सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। सिद्ध बाबा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आया हूँ यह आधारित है श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। एकादशी, इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह संतान प्राप्ति का, जिनका आज तक कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, जिनको कोई संतान नहीं है, उन्हीं भक्तों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए आज यह कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ। और साथ में भगवान विष्णु की आराधना एकादशी के दिन आप कैसे करेंगे, यह विषय आपको बताने जा रहा हूँ। तो भक्तों, श्रावण मास के दिन एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को कुछ लोग ग्यास के नाम से और कुछ लोग एकादशी के नाम से पुकारते हैं। तो यह जो हुई शुक्ल पक्ष की श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, यह साल में 2 बार आती है भक्तों। एक आती है पौष माह में, जब आप संतान प्राप्ति के लिए मन में मनोरथ रखकर इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान दान करके आप संकल्प लेकर हाथ में थोड़ी सी अक्षत, थोड़ी सी हल्दी भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए और भगवान से उनके चरण कमल वंदना करते हुए इस बात का मन में संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, हम आज के दिन आपकी पूजा अर्चना करेंगे। और आपके मन में जैसे भी इसको, चाहे तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, चाहे तो आप कुछ फल फ्रूट शाम के समय खा कर अपना व्रत खोल सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपकी सेहत किस तरीके से आपको इसके लिए इजाज़त देती है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप निर्जला व्रत रखो, क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं है। भगवान ने नहीं कहा कि आप कष्ट करो, तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ छोड़ सकते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि कोशिश करो कि भगवान के लिए एक दिन आप व्रत करें, अच्छा व्रत करें और मन के सारे दुष्विचार त्याग कर आज भगवान को पूरा समय दें। और जो भी कथा इसके लिए बनती है वो कथा पढ़ें। जब तक आप कथा नहीं पढ़ेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक आपको इस व्रत का आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा और आपका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होगा और आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो भक्तों, आज मैं आपको इसी विषय पर बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आप जो है एकादशी का व्रत करें और अपने संतान प्राप्ति का जो मनोरथ है उसको अपने मन कर्म वचन से भगवान का संकल्प लेकर विष्णु भगवान की चरण कमल वंदना करते हुए माता महामाई की कृपा आप पर हो और आपके घर में अच्छी संतान हो, ऐसी कामना मैं भी करता हूँ और ऐसे आप भी करें। तो भक्तों, अब आते हैं कथा पर कि आज के दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी है। तो ये कथा आधारित है भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर पर कि युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न किया भगवान से, तो भगवान ने क्या कहा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की, अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। पौष शुक्ल एकादशी की यहाँ बात हो रही है, लेकिन यही एकादशी श्रावण मास में भी आती है, जिसको भी हम श्रावण शुक्ल एकादशी के नाम से जानते हैं। लेकिन कथा जो है दोनों में एक ही है, इसलिए मैं आपको कथा कहने जा रहा हूँ। आप हाथ जोड़कर भगवान की कथा का गुणगान करें और श्रवण करें और संकल्प लेकर उसका आचरण और संकल्प लेकर अपने व्यवहार में डालेंगे, तभी आपको इसके पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पता नहीं पिंड मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। राजा को कोई भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष था ही नहीं। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है।
उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाकर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग भड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, जो कहो मांग लो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात पारण माने कि अगले दिन व्रत सुबह उठे, खोला और जो भी प्रसाद था भोग लगाया। भगवान का मीठा जो भी लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, जो भी इनके पास प्रसाद था, मिष्टान था, उसका भोग लगाकर और जो भी ब्राह्मणों आदि को जो भी सेवा कर सकते थे अपनी मर्जी से उनको भोजन कराया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो भक्तों, यह कथा हुई पुत्रदा एकादशी की। अब हमें करना क्या है कि मन कर्म वचन से भगवान की पूजा अर्चना करनी है। कल जो है 30 जुलाई 2020 सुबह उठकर आप स्नान दान करके भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, संकल्प लेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल अपने हाथ में लेके भगवान का स्मरण करके कि हे विष्णु भगवान, हम आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, इसलिए आपका संकल्प आज की पूजा का लेते हैं। हमें भगवान हमारा मनोरथ सिद्ध करो। जो हमारी संतान नहीं है, हमारी मनोकामना आप पूर्ण करें। हम अपनी यथाशक्ति आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। इस तरीके से आप जो है वो अक्षत जो है और थोड़ी सी हल्दी भगवान के चरणों में दे देंगे, चढ़ा देंगे और अपनी कथा कहेंगे। शाम के समय कहें, सुबह कहें, दिन में 3 बार कहें। आपके लिए जितनी बार आप इस कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा। कोशिश करो कि बुला कर भी किसी को अपने साथ बिठाकर इसकी कथा सुनाएं। तो भक्तों, आप बने रहें सिद्ध बाबा चैनल पर और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपसे ऐसे जुड़ा रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूं, कथाएं लेकर आता रहूं और आपको धर्म के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हमेशा कोई न कोई अच्छा विचार लेकर आऊं। आप जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और इसके बाद जय बाबा की आदेश।